36 का आंकड़ा चल रहा है ना, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे कोई रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन कठिन कुछ नहीं है भाई, देखो ऐसे देखना है। फोकस करो जरा इधर अपना कैमरा। सिलॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे रूल्स तो आपने याद कर रखे हैं, लेकिन जब बात आती है कि 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहां पर जाकर के आप अटक जाते हो। तो आज के इस सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि आप रूल्स याद कर रखे हैं वो तो ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रीजनिंग मेंटर आकांक्षा मिश्रा एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 रीजनिंग शक्ति में। आज के इस सेशन में जैसा कि मैंने बताया कि हम देखेंगे कि हमें उन रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है सिलॉग में। ठीक है, पिछली मेरी क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप जानते होंगे कि आपको मैंने बताया था कि सिलॉगिज्म में कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं, उन डायग्राम को हम कैसे कंक्लूड करते हैं, मतलब जो कंक्लूजन्स दिए होते हैं उन्हें डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से जाके इस क्लास के बाद उसको जरूर देख लेना, या फिर उसको अपने लिए बाद में सेव कर लेना कि आप देख सको। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या बात करने वाले, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की और रूल्स की, और वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे इन क्वेश्चंस वो देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर देती हूं, और सारे नोटबुक लेकर और पेन लेकर के बैठ जाओ। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहां पर अटकोगे मैं हूं ना। ठीक है, चलो भाई देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और आपको ये भी डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपको रूल्स नहीं याद है तो मैं कैसे ये क्लास देख पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनेस्टली बता रही हूं। अगर आप ये क्लास करोगे ना तो आपको रूल्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो, इस क्लास को पूरा देख लोगे, उसके बाद रूल्स रिवीजन करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑल सेट। चलो भाई पहले क्वेश्चन पर आओ आप लोग। देखो यहां पर आपको सिर्फ मैं क्वेश्चंस दूंगी, कंक्लूजन साइड में रखे हुए हैं, मतलब ऑप्शंस, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इधर फोकस करोगे, ये जो ये वाला पोर्शन है ना यहाँ पर। ठीक है, एक एक रूल, एक एक टाइप जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ डायग्राम में दिया गया, डायग्राम कैसे बनाएंगे ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था, बट इस बार फिर से सिखाऊंगी, डोंट वरी। देखो यहाँ दिया हुआ है ऑल मेट आर डेट, सारे मेट जो है डेट हैं, ऑल, सम, नो, सारी चीजें बताया है। फिर से इस क्लास में देख लो, रिवीजन हो जाएगा, है ना। और अगर आप मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप मुझे अपने सारे मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन आज मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगी, सारे मार्क्स बताओगे कि कितने आए आपके। टोटल 15 क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं, और लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा ये चीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो ऑल मेट आर डेट, सारे मेट जो है वो डेट है। अगर यहाँ पर मेट है, ऑल मेट आर डेट। ठीक है, एंड दिया है सेकंड में कि सम कैट और बैट, कुछ कैट बैट है। ठीक है, कैट और बैट अलग बना हुआ है, यहाँ पर तो है नहीं कैट और बैट। देन थर्ड इज नो मेट इज कैट, कोई भी मेट जो है ना, कोई भी मेट जो है वो कैट नहीं है। ठीक है, ये हमने क्रॉस लगा दिया। देन सेकंड वाले पर वापस आ जाते हैं। देखो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि हम सेंटेंस को जंप कर देते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ आ गए, क्यों? क्योंकि हमें कुछ कॉमन मिल गया, लाइक मेट शब्द यहाँ मिला, मेट शब्द यहाँ मिला, तो मैं कॉमन देख करके नीचे आ गई। अब मैं इससे इस पर जाऊंगी। ठीक है, तो सम कैट आर बैट, कुछ कैट जो है वो क्या है, बैट है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया, छोटा सा, बहुत ही सेकंड्स में बन जाता है डायग्राम अगर आप फोकस्ड होते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन्स दिए गए हैं, ऑल डेट बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डेट कैट हो जाए ऐसी संभावना है क्या? सारे कैट क्या डेट हो जाए ऐसी संभावना है? अब देखो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल करके आता है बेटा कि अगर कैट यहाँ बना हुआ है कि तो कैट का रिस्ट्रिक्शन किसके साथ है? कैट का रिस्ट्रिक्शन विद एम, यानी कि मेट। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर है ना, ये एरिया यहां पर जाएगा ना, ये एरिया यहां पर आएगा। लेकिन यहां बोला गया है संभावना किस चीज की कि ऑल डेट बीइंग कैट, सारा जो डेट है पोर्शन, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसका एरिया जो है ये वाला, ये पूरा सारा का सारा कैट में चला जाए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है एम यानी कि मेट, और मेट शब्द का इससे चल रहा है दुश्मनी, 36 का आंकड़ा चल रहा है ना, तो ये पूरा सर्कल इसके अंदर जा ही नहीं सकता। थोड़ा होता अगर यहाँ पर ऑल की जगह आपको सम दिया गया होता तो ये चीज हो सकता था, बट पूरा एरिया डेट का इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, देन सेकेंड इज सम बैट आर नॉट मैट, कुछ बैट ऐसे हैं जो मैट नहीं है, कुछ बैट ऐसे हैं जो मैट नहीं है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। देखो अगर आपका बैट यहां पर जा रहा है ना, थोड़ा बैट कैट में चला गया है, और कैट की पूरी दुश्मनी आपको दिख रही है मैट के साथ, है ना, कैट में जो आ गया भाई वो मैट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो यानी कि ये जो बैट वाला एरिया है थोड़ा, ये मैट में भी नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल सही हो गई ना फिर तो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लोगे कोई रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज होते, बहुत इंपॉर्टेंट थे दोनों कंक्लूजन। ठीक है, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली अ फ्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट। देखो ओनली अ फ्यू होता है, इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में, हिंदी वाले आप जानते होंगे, इसका अर्थ मैं बताती हूँ क्या होता है। ओनली अ फ्यू मतलब केवल थोड़ा, केवल थोड़ा का मतलब होता है कि केवल थोड़ा तो होगा ही होगा, और जो बचा हुआ होगा वो डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। केवल थोड़ा मतलब आधा होगा आधा नहीं होगा, ठीक है। जबकि फ्यू का मतलब होता है केवल थोड़ा तो होगा, बाकी होगा या नहीं ये हमें नहीं पता, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ओनली अ फ्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट के भी आपके एसबीआई में और आईबीपीएस में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर ग्रीन, केवल कुछ ब्लैक ऐसे हैं जो ग्रीन हैं, केवल कुछ ब्लैक, देखो ब्लैक को यहाँ बनाओ, सर्कल बनाओ, और केवल कुछ ब्लैक जो है वो क्या है, ग्रीन है। तो केवल कुछ को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये तो सम वाला हो गया, अब इसको ऐसे दे दो, केवल इतना जाएगा बाकी का नहीं जाएगा। अब आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए ये चीज क्रॉस करो, वरना मैं तो नहीं करती हूँ, टाइम बचाना है मुझे, 10 सेकंड में सॉल्व भी तो करना है ना क्वेश्चन। एक यही ऐसा एक टॉपिक होता है ना गाइस कि आप लोग ये वाला टॉपिक 2 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। यही एक टॉपिक ऐसा होता है रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद ओनली अ फ्यू ब्लैक आर ग्रीन मैंने ऐसे बना लिया। देन सेकंड स्टेटमेंट इज नो ग्रीन इज येलो, कोई भी ग्रीन येलो नहीं है, ग्रीन यहाँ है, येलो के साथ मैंने इसका कनेक्शन ही काट दिया इस तरह से, ठीक है। एंड थर्ड इज ओनली येलो इज ब्राउन। अब ओनली वाला कॉन्सेप्ट भी बीच में आ गया, क्वेश्चन कितना कठिन हो गया है ना। क्वेश्चन कठिन बटन कुछ नहीं है भाई, देखो ऐसे देखना है। मैंने अगर आपको मेरी पिछली क्लास देखी हो आपने, तो आपको बताया था ओनली येलो इज ब्राउन लिखा है, दैट मीन्स ऑल ब्राउन इज येलो, सारे ब्राउन जो है वो येलो है, और वो होंगे रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सारे ब्राउन जो है वो येलो है, ठीक है। ये ब्लैक था, ठीक है, ये ब्राउन जो है ना ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है मैम, रिस्ट्रिक्शन का मतलब वही होता है भाई कि वो कहीं नहीं जाएगा, बाउंडेशन लग गई है उसके ऊपर, ना वो कहीं जाएगा और ना उसके अंदर इस पोर्शन में ना ही कोई आएगा, ठीक है। सिंपल सा मतलब यही है। ओनली का डायग्राम कैसे बनाते हो, यहाँ पर ऑल लिख दोगे बस, ऑल ब्राउन इज येलो, ऑल ब्राउन इज येलो और विद रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, समझ आ गया। चलो कंक्लूजन पर आओ, फिर समझ आ गया तो कंक्लूजन आर नो ब्लैक इज ब्राउन, कोई भी ब्लैक ब्राउन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ब्राउन में कोई आ ही नहीं सकता भाई, कोई घुस ही नहीं सकता, ऐसे समझ लो, ठीक है। ब्राउन में कोई नहीं जाएगा, ना ही ब्राउन कहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कोई भी ब्लैक ब्राउन नहीं, तो भाई तुम सही कह रहे हो। ब्लैक की जगह अगर कोई और भी कलर होता, जस्ट लाइक ग्रीन भी होता ना, तो भी ये सही कह रहा होता, क्योंकि ब्राउन में कोई भी टच नहीं होगा, ना ब्राउन जाके कहीं टच होगा, ना कोई और यहाँ पर एलिमेंट आएगा, ठीक है। देन सम येलो बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ येलो के ब्लैक होने की संभावना है क्या, कुछ येलो के ब्लैक होने की संभावना है। देखो कैसे है, देखो येलो वाला पोर्शन ये पूरा है, इतना एरिया कहीं नहीं जाएगा, ऑलराइट, इतना एरिया कहीं नहीं जाएगा, बट येलो के पास और भी तो एरिया है ना, तो क्या ये वाला चीज हल्का सा यहाँ पर जा सकता है क्या, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को ना। देखो यहाँ मैंने सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट जो आते हैं ना उसको कवर कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि मेरी समझ से आप ज्यादा बड़ी वीडियोस देखने के चक्कर में नहीं पड़ सकते हो, आपके पास टाइम कम रहता है भाई, मैं समझती हूँ सारी चीज, ठीक है। तो आपको इतना सिलेक्टेड देखना है बस कि आपके सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाले कवर हो जाए, ठीक है। चलो बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ओनली अ फ्यू केबल आर वायर, केवल कुछ केबल जो है, केवल कुछ आपको मैंने सिखाया ऐसे बनेगा, ठीक है। केवल ओनली अ फ्यू केबल आर वायर, ठीक है। सम हायर आर वायर, कुछ हायर जो है वो वायर है, ये पर यहाँ पर हायर हो गया। देन नो केबल इज हायर, कोई भी केबल हायर नहीं है, दैट मीन्स कि केबल का कनेक्शन अलग से क्रॉस करना पड़ेगा आपको ये चीज दिखाने के लिए, ये वाली चीज दिखाने के लिए, ठीक है। 4 स्टेटमेंट है, ध्यान से बनाना है, ठीक है, कोई भी मिस मत करना एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए। सम लेबल आर हायर, कुछ लेबल जो है वो हायर है, तो इसको आपने ऐसे बना दिया, ठीक है, समझ आ गया डायग्राम। कभी भी देखो कभी कभी ऐसा दे देता है जैसे जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फिर थर्ड स्टेटमेंट इसी को वापस इंटरकनेक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, आपको ये नहीं सोचना एग्जाम में कि 3 तो मैंने ड्रॉ कर लिया, अब तो कंक्लूजन पर आना है। भाई आंखें खोल के देखना होता है हमें, ठीक है। आगे खोल के देखोगे कि ऐसा तो नहीं 4-5 स्टेटमेंट दिए हूँ, कभी कभी कंक्लूजन सिर्फ 2 देता है और स्टेटमेंट 4 दे देता है, 3 दे देता है, ठीक है। अब चलो बिना देरी के कंक्लूजन आओ। देखो कंक्लूजन फर्स्ट कहता है सम केबल आर नॉट वायर, कुछ केबल जो है वो वायर नहीं है। अब देखो वही ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर आपको इंप्लीमेंट होता दिख रहा है, कैसे, ओनली अ फ्यू, फर्स्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो ये कंक्लूजन अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि ये चीज सही कह रहा है भाई। ओनली अ फ्यू केबल आर वायर, केवल कुछ केबल वायर थे बाकी के नहीं थे ना, तो यही चीज तो यहाँ पर कह रहा है खुले शब्दों में कि सम केबल आर नॉट वायर। गलत क्या है, दिक्कत क्या है, तो ये चीज सही हो जाएगा ना, ठीक है।
समझ में आया ना, वही चीज घुमा के आपसे पूछ रहा है एग्जाम के पैनिक वाले प्रेशर में आकर के, ये सब चीजें इसलिए मिस्टेक्स मत करना, ठीक है। और सम लेबल बीइंग केबल, कुछ लेबल के केबल होने की संभावना है क्या, कुछ लेबल के केबल होने की संभावना है क्या, लेबल यहाँ पर है केबल यहाँ पर है, हो सकता है ना, कुछ लेबल के केबल होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्या दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं है भाई, ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी छोटा सा दिख रहा है भाई, ये तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या है इसमें। नो येन इज डॉलर, कोई भी येन जो है वो डॉलर नहीं है, ठीक है। डॉलर के साथ मैंने इसको किसी भी दिशा में क्रॉस लगा दिया, ठीक है। देन सम रूपी आर डॉलर, कुछ रूपी जो है वो डॉलर है, तो रूपी को इसके साथ मैंने जोड़ दिया, ठीक है। देन ऑल पैसा आर रूपी, सारे पैसा जो थे वो रूपी थे, तो पैसे को इसके अंदर बना दिया। डायग्राम में तो किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, समझ रहे हो सारा साथ साथ। अब देखो कंक्लूजन है सम रूपी आर नॉट येन, कुछ रूपी जो है वो येन नहीं है। रूपी कहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, येन कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। मैम ये तो हो सकता है ना, रूपी का येन से कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये चीज कह नहीं सकते है ना, क्यों नहीं कह सकते भाई, लेना देना नहीं है, लेकिन लेना नहीं है ये तो दिख रहा है ना क्लियरली, कैसे कि यहाँ पर लिखा है सम रूपी आर नॉट येन, कुछ रूपी जो है वो येन में नहीं जाएंगे, ये तो दिख रहा है। ध्यान से देखो जरा, फोकस करो जरा इधर अपना कैमरा, कि रूपी यहाँ पर है लेकिन ये रूपी थोड़ा सा यहाँ जा रहा है ना, और इसने तो दुश्मनी रख रखी है इसके साथ, दिखा अभी दिखा ना, देखो जो रूपी इसमें जा रहा है ना वो रूपी कभी भी इसमें नहीं जाएगा, और वही चीज ये पूछ रहा है सम रूपी आर नॉट येन, तो आप कहोगे यस यू आर करेक्ट, ठीक है। देन सेकेंड इज सम रूपी आर येन, कुछ रूपी जो है वो येन है, कुछ रूपी येन है क्या, कुछ रूपी येन है क्या, ये पूछ रहा है आपसे। आप बताओ, रूपी का पोर्शन ये बना है, येन का पोर्शन ये बना है, दूर दूर बना है, यानी कि हमें नहीं पता, यानी कि जब नहीं पता होगा तो क्या करोगे, क्रॉस करोगे, ठीक है। हाँ इज अ पॉसिबिलिटी आगे लिखा होता तो आप करेक्ट होते कि ठीक है भाई, पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, बट जब डायरेक्टली बोल रहा है तो वो चीज नहीं हो सकती यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब आप कहोगे जब दिख नहीं रहा था मैम तो ये क्यों किया, है ना, यही क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। तो देखो भाई नेगेटिव रिलेशन क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, सम रूपी आर नॉट येन, रूपी जो इसमें जा रहा है वो येन में थोड़ी ना जाएगा ना, इसी कारण ये फर्स्ट वाला सही हुआ, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, यानी नॉट फॉलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सम साइलेंट आर म्यूट, कुछ साइलेंट जो है वो म्यूट है, कुछ साइलेंट आर म्यूट, ठीक है, क्लियर। देन सेकंड इज नो गुड इज साइलेंट, कोई भी गुड जो है वो साइलेंट नहीं है, गुड कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, क्रॉस कर दिया भाई हमने, नो बोलता है दैट मीन क्रॉस, ठीक है। ओनली अ फ्यू म्यूट इज साउंड, केवल कुछ, देखो इस ओनली अ फ्यू पर ज्यादा ध्यान दिया करो आप लोग, ओनली अ फ्यू म्यूट यानी कि केवल कुछ म्यूट जो होंगे वो साउंड होंगे और बाकी के म्यूट साउंड नहीं होंगे, ठीक है, समझ आया, ठीक है। ओनली अ फ्यू म्यूट एकदम बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ताकि इस सेशन के बाद आपको कभी दिक्कत ना आए इस लॉग में। म्यूट जो होंगे, केवल कुछ म्यूट ऐसे हैं वो साउंड है, साउंड कहाँ मुझे दिख रहा है, अच्छा ये तो हमारा साइलेंट था, है ना, तो केवल कुछ म्यूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे साइलेंट साउंड बना दिया, ठीक है, और ये एरो बना दिया मैंने, एरो बहुत जरूरी है, अगर एरो नहीं बनाऊंगी ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि सम की बात कर रहा है, आ फ्यू की बात कर रहा है कि ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू मीन्स थोड़ा जाएगा, बाकी का ये नहीं जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक, बस समय बचाना है भाई तो जल्दी तो बनाना पड़ेगा ना। ऑल साउंड बीइंग साइलेंट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे साउंड साइलेंट हो जाए ऐसी संभावना है क्या, सारे साउंड, ये वाला पोर्शन, ये वाला सर्कल इसमें चला जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, अगर ये इसमें जाएगा तो जो ये थोड़ा यहाँ दे रहा है वो थोड़ा यहाँ दे देगा, क्या दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। देन सम म्यूट इज नॉट गुड, कुछ म्यूट जो है वो गुड नहीं है, कुछ म्यूट गुड क्यों नहीं होंगे, ये चीज सही हो रही, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ ये चीज सही हो रही है, ठीक है, कुछ म्यूट गुड नहीं है, क्यों नहीं है, जो म्यूट आपका इसमें चला गया ना, ये देखो यहाँ दिख रहा है ना, जा रहा है साइलेंट में, वो म्यूट का पार्ट जो होगा ना वो इसमें नहीं जा पाएगा, तो वही वाले म्यूट की बात कर रहा है यहाँ पर, सम म्यूट इज नॉट गुड, यस यू आर करेक्ट, कि जो म्यूट इसमें जा रहा है साइलेंट वाले पार्ट में, वो इतना पोर्शन म्यूट का इसमें नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये इसका हो चुका है ना, तो ये वाला पार्ट पूरा जा सकता है बट पूरा नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा साइलेंट के पास रह जाएगा, क्योंकि साइलेंट ने तो दुश्मनी कर रखी है ना, तो ये चीज समझ गए कि ये वाला पार्ट सही कह रहा है कंक्लूजन, ठीक है। चलो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ रहा है सभी को, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे तुरंत, अगर अभी नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इतना सच नहीं बोलना था, ठीक है, सॉरी। ओनली अ फ्यू मग इज ग्लास, केवल कुछ मग जो है वो ग्लास है,
ओनली अ फ्यू कैसे बनता है, एरो लगा करके, ठीक है। देन ऑल जग इज ग्लास, सारे जग जो हैं वो ग्लास हैं। सारे जग कहाँ बना दूं, यहीं पर छोटा सा बना देती हूँ, सारे जग ग्लास हो गए भाई। नो प्लेट इज जग, कोई भी प्लेट जग नहीं है। जग का मैं क्रॉस कनेक्शन करूंगी प्लेट के साथ, ठीक है। डायग्राम कहीं से भी चारों दिशाओं में बना सकते हो, 360 डिग्री पे आप कहीं भी कुछ भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो ना, मेरे डायग्राम को देखे तो समझ ही गए होगे आप लोग कि कहीं भी रफ शीट हमारी होती है पूरी, कुछ भी करो कैसे भी करो, ठीक है। सम ग्लास आर नॉट प्लेट, कुछ ग्लासेस जो है वो प्लेट नहीं है भाई, तो ये चीज सही होगी कि गलत होगी। कुछ ग्लास जो है वो प्लेट नहीं है, ग्लास यहाँ पर है, प्लेट यहाँ पर है। मजा आई ना कंक्लूजन में? सोच समझ के आंसर करना। देखो जग यहां बना हुआ है और इसका क्रॉस कनेक्शन है इससे, ठीक है। मतलब इतने एरिया में ग्लास भी तो होगा पहले से, इस गोले के अंदर ग्लास भी तो एग्जिस्ट कर रहा था ना, ठीक है। तो कुछ ग्लास जो इस एरिया में पहले आ रहा था ना, वो जग के एरिया की वजह से इसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है। समझे बात को? सम ग्लास आर नॉट प्लेट, कुछ ग्लास जो है वो प्लेट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, इस पूरी जगह पे पहले ग्लास था, फिर उतनी जगह पर जग भी आ गया, वहां ग्लास भी तो है ना। तो कुछ ग्लास जो यहाँ पर है ना वो प्लेट में नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। बात समझे? यस हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। देन सम जग बीइंग मग इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जग के मग होने की संभावना है क्या? कुछ जग के मग होने की संभावना है क्या? देखो जग यहाँ पर है, मग यहाँ पर है, इतना एरिया ये लोग ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, है ना। तो हो सकता है ये वाली चीज यहाँ बनी होती, क्या दिक्कत थी? तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संभावना पूछ रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे डायरेक्टली बोलता सम जग और मग तो वो चीज गलत होती, क्योंकि ये जग यहाँ बना है, मग यहाँ बना है, दूर दूर है, यानी कि हमें नहीं दिख रहा है, बट पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट, ओके। चलो बड़ा रंगीन सा क्वेश्चन आ गया है वापस से। ओनली पर्पल इज येलो, ओनली पर्पल इज येलो। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओनली बेस्ड, ठीक है। अब की बार ओनली में ये गलती कभी नहीं करना आपको, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही यहाँ इंप्लीमेंट करना है, जस्ट लाइक ऑल येलो विद रिस्ट्रिक्शन एंड पर्पल, ठीक है। ऑल येलो इज पर्पल, ऐसे समझ लो, ऑल येलो इज पर्पल, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन बनाने के लिए आप ऐसे बना सकते हो, जैसे अच्छा लगता है वैसे भी डिजाइनिंग करो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 10 सेकंड में सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सम ओलिव इज पर्पल, कुछ ओलिव जो है वो पर्पल है, ओके। ये हो गया ओलिव। अब जरा ध्यान से कहो, अब पढ़ो आप इस सेंटेंस को कि सम ओलिव इज पर्पल। मैम इसमें कहा था तो आपने सम पर्पल इज ओलिव कर दिया, तो भाई ये दोनों चीजें एक ही होती है, सम ए आर बी, सम बी आर ए, दोनों चीजें, दोनों थिंग्स एक ही हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा कैसे नहीं, ऐसे ही होगा भाई। यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, तो इसका सेंटेंस जो होता है ना, स्टेटमेंट, वो ये भी होता है कि सम बी आर ए, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर अगर ऑल आ जाए कि ऑल ए आर बी, का मतलब क्या मैम? ये भी होता है कि सम ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ऑल ए आर बी, दोनों डिफरेंट थिंग है। देखो यहाँ पर देखो, ऑल ए आर बी अगर बोला गया तो मैं ऐसे बनाऊंगी, लेकिन अगर मुझे बोला गया ऑल बी आर ए तो मैं ऐसे बनाऊंगी। इन दोनों में अंतर होता है, बट सम वाले में अंतर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम आ गए हैं अपने सेकंड वाले स्टेटमेंट पे, सम ओलिव इज पर्पल, सम ओलिव आर पर्पल, ठीक है। देन थर्ड इज ओनली अ फ्यू ग्रीन इज ओलिव, केवल कुछ ग्रीन ऐसे हैं जो ओलिव होंगे, ठीक है। केवल कुछ ग्रीन ऐसे हैं जो ओलिव होंगे, तो यहाँ मैंने ग्रीन बना लिया और ग्रीन का एरो इधर की तरफ दे दिया कि ग्रीन की तरफ से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि थोड़ा ही ग्रीन ओलिव में जाएगा, बाकी का ये नहीं जाएगा, ठीक है। एरो को ध्यान रखना, कहीं भी कुछ भी नहीं बना देना यहाँ पर भाई, यहाँ पर थोड़ा सा आप पे रोक टोक लगेगी, ठीक है। केवल कुछ ही ग्रीन जो है वो ऑलिव है, यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ो ना, ओनली अ फ्यू ग्रीन इज ऑलिव, ठीक है, ठीक है। तो केवल कुछ ग्रीन जो होंगे वो ऑलिव होंगे, बाकी के नहीं होंगे। आप कंक्लूजन पढ़ो क्या कहते हैं, सम ऑलिव बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऑलिव के येलो होने की पॉसिबिलिटी है क्या? कुछ ऑलिव के येलो होने की पॉसिबिलिटी है क्या? देखो चलो, ऑलिव यहाँ है, येलो यहाँ है। पहली बात, अब आप देखो दो नजरिए से आप सोचोगे, मुझे पता है आपका क्या माइंड कह रहा है। आप कह रहे हो यस दिस इज पॉसिबल, है ना, यही कह रहा है आपका माइंड, क्योंकि आप कह रहे होगे ओलिव यहाँ है, येलो यहाँ है, मैम दूर दूर बना है, पॉसिबिलिटी संभव है ना। लेकिन आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि ये रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है ना, याद आ गया? अब ये रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है, ये ना कहीं जाएगा, पर्पल के सिवा ये कहीं नहीं जा सकता, और ना ही पर्पल के सिवा इसके अंदर कोई आ सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाती है मेरे भाई कि ये येलो, ये इसकी वजह से हो रहा है, सब एक वर्ड की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए रॉन्ग हो रहा है। आप सेकंड पढ़ो, सम पर्पल बीइंग ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पर्पल ग्रीन है ऐसी संभावना है, ठीक है।
पर्पल ग्रीन है ऐसे संभावना है क्या? फिर से फंसे। कुछ पर्पल ग्रीन है ऐसी संभावना है कि साफ साफ डायग्राम में देखो, देखो पर्पल ये है, ग्रीन ये है, इसका कुछ पोर्शन इसमें जा सकता है कि नहीं, बस इतनी बात पूछ रहा है आपसे, तो आप कहोगे यस इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, थोड़ा ही जाने को तो कह रहा है, ऑल तो कह नहीं रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा आसमान से जुड़ा हुआ, सितारों से जुड़ा हुआ। ऑल स्टार आर सन, सारे स्टार जो हैं वो सन हैं, सारे स्टार को हमें बनाना है सन के तौर पर। ठीक है, जब दो ऐसा आएंगे तो आपको क्या करना है, जानते ही वो क्या करना है, एक को थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिख देना है, एक को थोड़ा ज्यादा दे देना है वैल्यू। ठीक है, देन सम सन आर लाइट, कुछ सन जो है वो लाइट है, एंड नेक्स्ट इज ऑल लाइट आर प्लेनेट, सारे लाइट जो है वो क्या है, प्लेनेट है। ओके, जगह के हिसाब से आप अपने सर्कल को तोड़ मरोड़ सकते हो। देन यहाँ पर दे रहा है आपको सम सन आर लाइट, कुछ सन जो है वो लाइट हैं, ठीक है, एंड ऑल लाइट आर प्लेनेट, सारे लाइट जो है वो प्लेनेट है। उसके बाद कंक्लूजन चल रहा है सम स्टार आर लाइट, कुछ स्टार जो है वो लाइट है। अब देखो स्टार कहाँ बना हुआ है, स्टार बना हुआ है यहाँ, ध्यान से देखना आप लोग, स्टार बना हुआ है यहाँ, लाइट बना हुआ है यहाँ। अब देखो डायग्राम अगर आपने सही बनाया तो आपको कंक्लूजन सही होगा, 100% सही होगा। अगर आप इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा किया, वही आपके नंबर टेढ़े मेढ़े हो गए, समझ लो। यहाँ बोल रहा है कुछ स्टार लाइट है, स्टार की बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही है, लाइट की बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही है। जब दूर दूर चीजें बनी होती हैं तो उनके होने या ना होने की संभावना, या ये जो भी चीजें होती है डेफिनेट रूप में गलत होती है। निश्चित रूप से जब बोला जाए, जैसे बोल रहा है सम स्टार आर लाइट, कुछ स्टार जो है वो लाइट है मतलब है, तो वो चीज नहीं सही हो गया। अगर बोलता सम स्टार आर नॉट लाइट, तो भी वो नहीं होता, क्योंकि हमें जब दिख ही नहीं रहा है कि इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या दूर दूर बना है, तो हम कैसे मान लें। बट यही अभी तो ये क्रॉस है, बट यहीं पर अगर बोलता सम स्टार आर लाइट इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है, तो हम कहते हैं यस यू आर करेक्ट। ठीक है, देन नो लाइट इज स्टार, कोई भी लाइट जो है वो स्टार नहीं है, लाइट यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है। ठीक है, लाइट यहाँ पर है, स्टार यहाँ पर है। अब देखो ये भी गलत है, अगर हमसे बोल रहा है कोई भी स्टार लाइट नहीं, तो हमें तो दिख नहीं रहा है ना, तो हम कैसे मान लें। मेन तो यहीं पर बात फंसती है ना, जब दिख नहीं रहा है तो कैसे मान ले। ठीक है, अब यहाँ हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली बात, है ना, यहीं पर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है आप लोगों को शायद। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होते हैं वो ऑल एंड सम नॉट के साथ बनेंगे, बशर्ते हमारे दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। और तो और हमारा जो ये है दिख रहा है ना आपको, स्टार एंड लाइट, ऑब्जेक्ट विल बी सेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी सेम मतलब कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो सेम होने ही होने चाहिए, भले ही उनका अरेंजमेंट इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी चीज हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए देखनी होती है कि सम मिल रहा है और नो मिल रहा है, यानी कि अगर आप ध्यान दो तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। ठीक है, विद सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये चीज भी मिल रही है और आपको दोनों कंक्लूजन रॉन्ग भी मिल रहे हैं, और ये दोनों चीज मिली, सेम ऑब्जेक्ट भी मिल गए। बस आपने क्या किया कि इसमें से कौन सा, मतलब ऐसे ऑप्शन अगर दिए होंगे आपको, तो कौन सा कंक्लूजन लगाओगे सही, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गलत हो रहे हैं। अब आप दोनों गलत हो रहे हैं तो ये नहीं लगाओगे इफ नाइदर कंक्लूजन वाला। ठीक है, इफ आइदर और लगाओगे, हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब यही होता है इस लॉग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ओके, देखो ये कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना। देखो यहाँ दिया हुआ है ओनली अ फ्यू स्माइल इज ग्रेट, केवल कुछ स्माइल ग्रेट होंगी। ये वाले मतलब आप क्लास कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू स्माइल, 8 लग रहा है क्या, ओनली अ फ्यू स्माइल आर ग्रेट। ठीक है, केवल कुछ स्माइल है, तो मैंने यहाँ एरो बना दिया ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो हमें, है ना, जल्दी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। देन 40% ग्रेट आर हैप्पी। 40% क्या होता है मैम, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है, तो मैं आज आपको बता दूंगी, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी कि जब भी आपको 1 से लेकर 99% तक दिया जाए, आप उसको क्या कंसीडर करोगे, सम। ठीक है, जब आपको 0% दिया जाएगा तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, नो। जब आपको 100% दिया जाएगा तो आप इसको क्या कंसीडर करोगे, ऑल भाई। ठीक है, ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी ना कभी। तो 1 to 99% मीन्स सम। ठीक है, तो यहाँ दिया है ओनली अ फ्यू स्माइल इज ग्रेट, केवल कुछ स्माइल जो थी वो ग्रेट थी। 40% ग्रेट आर हैप्पी, दैट मीन्स सम ग्रेट आर हैप्पी। देखो कुछ ग्रेट आर हैप्पी हैं तो हम ऐसे ही तो बनाएंगे ना। ठीक है,
देन थर्ड इज सम गुड आर नॉट हैप्पी, कुछ गुड जो है वो हैप्पी नहीं है। अब देखो एक बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पर है ग्रेट, यहाँ पर है ग्रेट, बट दिस इज गुड, है ना, गुड एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर बोल रहे हैं सम गुड आर नॉट हैप्पी, कुछ गुड जो है वो हैप्पी नहीं है। कुछ गुड अगर हैप्पी नहीं है तो हमें गुड को तो अलग बनाना पड़ेगा ना, कुछ गुड हैप्पी नहीं है मतलब गुड बना दिया मैंने, और इसका कुछ पोर्शन, ठीक है, डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, इसका कुछ पोर्शन, इतना पोर्शन मान लेते हैं हम हैप्पी में नहीं देंगे। अब देखो क्या क्या हो सकता है, पहले मैं इसका पूरा कंक्लूजन आपको पूरा पोस्टमार्टम कर देती हूँ आज। देखो गुड का थोड़ा पोर्शन इसमें नहीं जाएगा, मना कर दिया गया, इसको बनाया है मैंने, देखो ध्यान से पढ़ो, सम गुड आर नॉट हैप्पी, कुछ गुड हैप्पी नहीं है, इसको मैंने टच वच नहीं करवाया, यहाँ पर मर्ज नहीं करवाया, ठीक है, अलग बना दिया, और इतना पोर्शन मना कर दिया कि भाई इतना नहीं जाना है, बाकी तुम लोग जाओ आओ कुछ भी करो, ठीक है। अब क्या हैप्पी इसमें जा सकता है, सोचो जरा, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना कि इतना रिस्ट्रिक्शन है कि ये वाला चीज जो है वो इसमें नहीं जाएगा, ये हैप्पी ये सब यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछूं अगर मैं कि ऑल गुड, सारे गुड क्या हैप्पी में जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना पोर्शन नहीं जा रहा है तो सारे कैसे चले जाएंगे। अगर घर के परिवार के सदस्य के 2 लोग अगर नहीं जा रहे हैं, और अगर मान लो मैं बात करूं कि गुप्ता जी की फैमिली के 2 मेंबर, मतलब 8 लोग हैं टोटल फैमिली में, और 2 मेंबर केवल किसी के घर नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ऑल फैमिली आई हुई है, नहीं आई है ना, 2 मेंबर मिसिंग है। तो वही चीज यहाँ पर भी, अगर 2 मेंबर को मना किया हुआ है कि यहाँ नहीं जाएंगे, तो सारी फैमिली कभी भी यहाँ नहीं जा सकती, ऐसे समझ लो, सिंपल, ठीक है। अब कंक्लूजन देखेंगे पूछा क्या गया है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम होंगी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि सम हैप्पी आर नॉट स्माइल, कुछ हैप्पी स्माइल नहीं है, हैप्पी यहाँ पर है, स्माइल यहाँ पर है, कैसे नहीं है, हमें तो दिख ही नहीं रहा है, यही सोचोगे ना आप, हैप्पी यहाँ पर है, स्माइल यहाँ पर है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर था, इसके साथ था, ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्शन ध्यान रखोगे दिमाग में तो कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पर कुछ स्माइल जो है वो ग्रेट नहीं है, बस इतना सा रिस्ट्रिक्शन है, इतनी सी रोक है, प्रतिबंध जिसको बोलते हो, ठीक है। अब यही कह रहा है कि कुछ हैप्पी जो है वो स्माइल नहीं, हैप्पी यहाँ है, स्माइल यहाँ है, हमें नहीं पता इसका क्या कनेक्शन है, तो हम कह देंगे हमें नहीं पता, नॉट फॉलो। देन नो गुड इज ग्रेट, कोई भी गुड जो है वो ग्रेट नहीं है, कोई भी गुड जो है वो ग्रेट नहीं है, हमें कैसे पता होगा भाई, हमें दिख ही नहीं रहा है ऐसा कोई क्रॉस कनेक्शन, हमें बस इतना सा ये दिख रहा है इसका गुड और हैप्पी का, तो ये गुड और ग्रेट का पूछ रहा है तो हमें नहीं पता, यानी कि ये भी नॉट फॉलोस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हैं ये छोटा है कि खोटा है ना। ऑल बॉक्स से शेल्फ, सारे बॉक्स जो हैं यहाँ पर शेल्फ हो जाएंगे। देन नो बॉक्स इज बोल्ड, कोई भी बॉक्स है ना वो बोल्ड नहीं है, अगर मैं बॉक्स के कनेक्शन को क्रॉस कर दूं किसके साथ, बोल्ड के साथ, ठीक है, क्रॉस कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है, अच्छी राइटिंग में लिखूं, सुंदर राइटिंग, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी, ठीक है, बना नहीं रही हूँ, बस दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी। नो बॉक्स इज बोल्ड, कोई भी बॉक्स जो है वो बोल्ड नहीं है यहाँ पर। एंड ओनली अ फ्यू प्लेट्स आर बोल्ड, केवल कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो बोल्ड हैं, प्लेट्स तो हमने बनाई नहीं है तो बनाएंगे ना आगे चल करके। एंड बोल्ड ओनली अ फ्यू, यानी केवल कुछ प्लेट्स ऐसी हैं जो बोल्ड हैं, तो केवल कुछ प्लेट्स ऐसी बनाएंगे जो बोर्ड में टच हों, ठीक है, केवल कुछ, यानी कि एरो, ठीक है, प्लेट की तरफ से एरो आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये कहता है कि ऑल शेल्फ बीइंग बोर्ड इज आ पॉसिबिलिटी, सारे शेल्फ बोर्ड हो जाए ऐसी संभावना है, बताओ आप। ऑल शेल्फ बीइंग बोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी शब्द को इग्नोर नहीं करना है, बहुत भयानक शब्द होता है ना, गलत करा देता है नंबर हमारे। सारे शेल्फ बोर्ड हो जाए ऐसी संभावना है, सारे शेल्फ अगर बोर्ड होंगे, जस्ट सपोज ये चीज अगर इसमें जाएगा, सोचो जरा, थोड़ा डायग्राम को एनालाइज करो, ये चीज अगर इसमें जाएगा तो ये भी लेके जाएगा, ये जो बॉक्स वाला सर्कल दिख रहा है, और बॉक्स का कनेक्शन तो आपको यहाँ पर क्रॉस दिख रहा है ना इसके साथ, तो ये सारा शेल्फ क्या बॉक्स बोर्ड में जा सकता है, नहीं जा सकता, ठीक है, संभावना में भी नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक, जो चीज पहले से क्रॉस में है, दुश्मनी चल रही है भाई, तो मजाक समझ रहे हो कि संभावना हो सकती क्या जाए, नहीं होगी संभावना, ठीक है, ठीक, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। देन सम प्लेट्स आर नॉट शेल्फ, कुछ प्लेट जो है वो शेल्फ नहीं है, कुछ प्लेट शेल्फ नहीं होंगे, क्या ये हो सकता है, मान लो ये वाली प्लेट शेल्फ में चली जाए, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ये वाली चीज इसमें चली जाए, मान लो ये वाला जो पोर्शन है मान लेते हैं, क्या ये चीज इसमें नहीं जा सकता, शेल्फ में जा सकता है, बस बॉक्स में नहीं जा सकता। जरा सोचो, जरा ढंग से सोचो कि ये वाला जो पार्ट है प्लेट्स का, ये इसमें नहीं जा सकता ना, रिस्ट्रिक्शन इसके साथ है, इसका बोल्ड का बॉक्स के साथ है ना, लेकिन इसमें तो जा सकता है ना, तो ये चीज लिखा है कि सम प्लेट्स आर नॉट शेल्फ, ये तो गलत हो गया, क्यों नहीं हो, हमें पता ही नहीं है तो हम कैसे मान लें कि नहीं है, ठीक है।
सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ रही होगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अब देखते हैं लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट जो और बाकी रह गए हैं वो क्या है हमारे, ठीक है। 100%, आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि 100% मीन्स क्या होता है। 100% मतलब सारा। अब बोलते हैं आपने 100% मार्क्स गेन कर लिए, हालांकि आपने किए नहीं है, मजाक है, लेकिन अगर किए हैं तो यानी कि आपने पूरे ले लिए, पूरे नंबर ले लिए, है ना। इसका मतलब है कि इसका डायग्राम भी पूरे की तरह ही बनेगा, यानी कि ऑल, ठीक है। तो ऑल बुक्स आर पेजेस, सारे बुक्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पेजेस हो जाएंगे, ठीक। देखो सिलॉग में 100% का मतलब होता है पेजेस, एंड सिवरल का क्या मतलब होता है। सिवरल मतलब क्या होता है, सिवरल बुक्स आर टिश्यू, सिवरल मतलब होता है अधिकतम, मैनी, है ना। अब ये क्या होता है, देखो ऐसे सिलॉग्स में ऐसे कई टर्म आ जाते हैं, जैसे कि एटलीस्ट, है ना, सेवरल, तो इसका क्या मतलब होता है, मोस्टली, है ना। ये सारे टर्म जो होते हैं मैं लिख देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ताकि अगर लिखा जाए मोस्टली, मोस्टली, उसके अलावा क्या लिखा जाए, सेवरल, उसके अलावा क्या लिखा जाए, मैनी, ठीक है। अगर ऐसे टर्म आपको मिल जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिंपली आप इसको मानोगे सम, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका मतलब है अगर सम है तो आप यहाँ पर सिंपली सम पढ़ो ना, सेवरल बुक्स आर टिश्यूज यानी कि सम बुक्स आर टिश्यूज, ठीक है। तो मैंने बुक को, मुझे थोड़ा पार्ट बुक का लेना था, तो मुझे बुक को टच करने के लिए पेजेस से होके जाना पड़ा, ठीक है। केवल इसको चीज आप क्रॉस करके या उड़ा करके ब्रिज की तरह नहीं बनाओगे, मुझे इस तक जाना है। अगर यहाँ पर टिश्यू को देना है थोड़ा सा पोर्शन, तो मुझे पेजेस से होकर ही जाना पड़ेगा। डायग्राम जितने भी होते हैं हवा में नहीं होते हैं, ठीक है। चलो कंक्लूजन देखो, सम पेजेस आर टिश्यू, कुछ पेजेस जो हैं वो टिश्यू है, तो हाँ बिल्कुल। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जो पेजेस वाला एरिया था, ये वाला, ये टिश्यू में जा रहा है ना, दैट मीन्स ये वाला सही हो जाएगा। देन सेकंड इज ऑल टिश्यू बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टिश्यू बुक्स में चले जाएं, ऐसी संभावना है क्या, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि यहाँ सम के बारे में बोला गया था। हो सकता है पॉसिबिलिटी में कि सारा का सारा जा रहा हो, ठीक है। कैसे, ये चीज कैसे प्रूफ होती है, चलो दिखाती हूँ। बोला जाता है सम ए आर बी, तो इसका जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन जो होता है कि अगर आपसे बोल दिया जाए ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो चीज सही हो जाती है ना मेरे भाई। जब ये चीज सही होती है तो ये क्यों नहीं हो सकती, ऑल टिश्यू बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ टिश्यू जो थे वो बुक्स थे, ठीक है, मानते हो आप, तो सारे की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती, होती है, बिल्कुल होती है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, ठीक है। ओनली वॉर्म इज वायरस, केवल वॉर्म जो है यहाँ पर ओनली का दे दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, केवल वॉर्म इज वायरस। मैंने इसको कैसे सिखाया है आपको, यहाँ पर आप ऑल कर दोगे और विद रिस्ट्रिक्शन कर दोगे, दैट मीन्स ऑल वायरस इज वॉर्म, सारे वायरस जो हैं वो वॉर्म है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत होती है, यहाँ पर लग जाता है प्रतिबंध यानी कि रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ऐसे हो गया। देन ऑल हार्म इज वॉर्म, सारे हार्म जो हैं वो वॉर्म है। तो देखो ये यहाँ पर ध्यान से देखना, सारे हार्म वॉर्म है, इससे वायरस में टच होगा नहीं होगा ये सब कुछ नहीं बताया है ना, तो हार्म यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड फ्यू हेल्थ इज, फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब होता है सम, ओनली या फ्यू नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर फ्यू दिया है, फ्यू मीन्स क्या होता है, सम यानी कि थोड़ा, केवल थोड़ा नहीं, थोड़ा, ठीक है। जितना बोला जाएगा उतना मीनिंग निकालेंगे, सिलॉग का यही मीन्स है, ठीक है। फ्यू हेल्थ इज हार्म, केवल यहाँ पर कुछ जो है पोर्शन वो हेल्थ है, हेल्थ का हार्म में है, ठीक है। हेल्थ कहाँ पर हमने बनाया, अभी तक नहीं बनाया, तो यहाँ पर थोड़ी हेल्थ जो होगी वो हार्म है ना, तो चलो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये है हेल्थ। अब हेल्थ को हार्म तक जाने के लिए इस वार्म वाले एरिया से होके जाना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। बट इसके कंक्लूजन क्या है, चलो देखते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लेना, जब भी ओनली वाली चीज आएगी ना, तो इस वाले ओनली वाले जो चीज होगी ना अंदर, वो रिस्ट्रिक्शन में होगी। अगर आपको इसमें कोई आ रहा हो किसी भी कंक्लूजन में, तो आप उसको रॉन्ग कर दोगे। ये कहीं जा रहा हो, पॉसिबिलिटी में भी जा रहा हो, तो भी उसको रॉन्ग कर दोगे, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर हो जाएगा तो शायद कंक्लूजन थोड़े आसान लगने लगेंगे। ओके, सम हार्म बीइंग वायरस, बीइंग वायरस, बात समझो, वायरस होने की संभावना है, किसी की भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारा तुरंत क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है। देन सम वार्म बीइंग हेल्थ, कुछ वार्म हेल्थ हो जाए ऐसी संभावना है, कुछ वार्म हेल्थ हो जाए ऐसी संभावना है। अब यहाँ पर देखो एक न्यू कॉन्सेप्ट का जन्म हो रहा है। क्या क्या हो रहा है मैम, आप बहुत कॉन्सेप्ट बता रही है, ये सब कुछ मत सोचो भाई, डायग्राम का ही है चीज, बस मैं मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखा रही हूँ आपको।
डायग्राम की ही चीजें बस मैं इस तरह से बता रही हूँ कि आप इस पर फोकस कर लो, क्योंकि ये हमारे डायग्राम में ही छुपा होता है, बस हम देख नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, सम वार्म बीइंग हेल्थ इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था, इस बार फिर से बता देती हूँ कि कोई भी चीज जब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है तो जब भी कंक्लूजन में बोला जाए कि इसकी संभावना है क्या, तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, है ना। तो यहाँ पर हमें हेल्थ ऑलरेडी दिख रहा है कि वार्म में जा रहा है, ये वाला पोर्शन देखो जा रहा है ना, हेल्थ वार्म में टच हो रहा है, हेल्थ का सर्कल येलो वाला वार्म में टच हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी का तो सवाल ही नहीं हुआ ना, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को। डायग्राम देख लो आप लोग। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, और हाँ सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराने के लिए क्वेश्चंस रखे थे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए थे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट से लॉ के क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में इन फ्यूचर मॉक लगाते समय या एग्जाम देते समय या किसी भी टाइप का डाउट कभी भी प्रैक्टिस के समय आता है ना, तो आप बेफिक्र होकर के मुझे कॉमेंट कर सकते हो, और तो और मुझे अपने क्वेश्चन की फोटो भी भेज सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों को समझ में आया सेशन ना, तो मेरी उम्मीदों पर खरे उतरो और ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उन दोस्तों के साथ जिनको आप पढ़ते देखना चाहते हो, सच में कोई जेलस की भावना नहीं हो जिसके लिए, उसको शेयर कर देना भाई, वो भी पढ़ लेगा। थोड़ा हो सकता हो आप पहले सेलेक्ट हो जाओ, वो बाद में सेलेक्ट हो, है ना। मैं तो चाहती हूँ आप जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी तरह सेशन को आप लोग प्यार देते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।